बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आईआरसीटीसी घोटाले और नौकरी के बदले जमीन केस में, लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय हो गए। कोर्ट ने कहा लालू यादव की जानकारी में घोटाले की साजिश हुई, राबड़ी तेजस्वी को सस्ते में जमीन मिली, आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है कोर्ट, यह भी आज क्लियर हो गया। तो देखिए, जिस तरीके से इस मामले में आरोप तय हुए उसने सियासी हलचल भी बढ़ा दी है। लालू की जानकारी में घोटाला हुआ, यह कोर्ट ने कहा है। आरोप तय करते समय राबड़ी तेजस्वी को सस्ते में जमीन मिली, यह भी आरोप तय करते समय कोर्ट की तरफ से कहा गया। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं, कोर्ट की तरफ से यह भी बात कही गई, जो दलील दी गई उसको भी खारिज किया कोर्ट ने। लालू की जानकारी में यह घोटाला हुआ है, 14 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय हुए। बिल्कुल ताजा अपडेट आ रही है। लालू यादव से पूछा गया आरोप क्या स्वीकार करते हैं, कोर्ट ने पूछा। लालू ने कहा यह तमाम आरोप गलत हैं, मुकदमा लड़ेंगे। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है और कोर्ट अब राबड़ी देवी को उन पर लगे आरोप बता रहा है, कैसे उनको कम दाम में जमीन मिली, साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों को राबड़ी देवी ने भी अस्वीकार किया है। कोर्ट ने कहा कि यही आरोप तेजस्वी यादव पर भी लगाए जाते हैं, क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? दोनों ने कहा नॉट प्लीड गिल्टी, यानी अब लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों ट्रायल का सामना करेंगे। यह है इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। पीयूष पांडे दिल्ली से लाइव हैं, रजनीश रंजन राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने लीगल एडिटर पीयूष पांडे का रुख करूंगा। पीयूष, जरा पूरा मामला तफसील से बता दीजिए। यह मुसीबत तो सबके लिए है, मतलब जितने आरोपी हैं जिनके खिलाफ आरोप तय हुआ है, यह मुसीबत तो सबके लिए, न सिर्फ लालू यादव बल्कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी। बिल्कुल समीर, देखिए इस मामले में सीबीआई ने चूंकि 2017 में मामला दर्ज किया था और ऐसी स्थिति में ये आईपीसी के सेक्शंस के तहत मामला चल रहा है। चूंकि उसके बाद जो आपराधिक कानून है उसमें काफ़ी बदलाव कर दिए गए थे और अब बीएनएस है, लेकिन ये आईपीसी में चल रहा है। तो 420 यानी कि जो धोखाधड़ी वाला मामला है, एक वो सेक्शन लगाया गया है, जबकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के 2 सेक्शन तामील किए गए हैं, 13(2) और 13(1)(d), यानी कि जो प्रिविलेज लिया अपने पद पर रहते हुए लालू यादव ने और जो करप्शन किया उसको लेकर के उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है। साथ ही 120(b) भी तामील की गई है, क्योंकि 120(b) यानी कि साजिश और षड्यंत्र रचना। तो उस षड्यंत्र रचने में सभी अन्य जो आरोपी हैं, सह आरोपी हैं, यानी कि राबड़ी देवी हो गई, तेजस्वी यादव हो गए, अन्य जो अधिकारी होंगे या फिर उनकी पार्टी के लोग होंगे या अन्य जो आरोपी बनाए गए हैं, कुल 14 लोग आरोपी हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्य आरोपी लालू यादव को बनाया गया है, जबकि अन्य सह आरोपी हैं जो 420 आईपीसी और जो 120(b) है उसमें, उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि जब आरोप तय किए जाते हैं तो पहल आरोपी से पूछा जाता है और अगर वो स्वीकार कर लेता है तो जो ट्रायल का जो फेज होता है वो बहुत संक्षिप्त रह जाता है। जबकि अगर प्लीड गिल्टी नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में फिर पूरा ट्रायल चलता है। जो गवाह होंगे, जो साक्ष्य अभी तक सीबीआई की तरफ से पेश किए गए, इसके अलावा जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, यानी कि उस समय की जो घटनाएं थी, जो उन्होंने किया, उससे सारी जो श्रृंखला है वो जो अभियोजन पक्ष होगा उसको मिलानी होगी और पूरा ट्रायल अंजाम देना होगा और साबित करना होगा कोर्ट के समक्ष। आईआरसीटीसी घोटाला जिसे हम कहते हैं और दूसरा लैंड फॉर जॉब केस जिसे कहते हैं, ये दोनों ही मामलों के आरोपों की बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये दोनों ही मामलों के आरोपों की बात हो रही है। चूंकि सीबीआई ने ही दोनों मामलों पर अपनी जो जांच थी वो की थी और उसके बाद मामला दर्ज किया था। चूंकि दोनों ही कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए दोनों ही मामलों पर ये आरोप तय किए गए हैं। और अब देखना ये होगा कि इस मामले में जो सीबीआई की ओर से साक्ष्य पेश किए गए हैं उनको आगे श्रृंखलाबद्ध तरीके से वो किस तरह से सभी कड़ियों को जोड़ता है। पक्ष हैं उनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई, कोर्ट ने क्या क्या कहकर उसको खारिज किया?
देखिए, इसमें बहुत संक्षिप्त दलीलें होती हैं कि जब कोर्ट पूछता है कि क्या आप इस आरोप को मानते हैं, तो आरोप को अस्वीकार कर दिया जाता है, और अगर कहीं पे कोई तकनीकी खामी होती है तो जो पक्ष होता है, बचाव पक्ष होता है, उसका वकील वहां पर अपनी जो दलीलें हैं वो पेश करता है, अन्यथा उन दलीलों की भी जरूरत नहीं होती। रोक रहे हैं हम आपको। देखिए, लालू परिवार इस वक्त कोर्ट से निकलता हुआ तस्वीरें सामने आ रही, जैसा कि आप बता भी रहे थे, एक एक करके कोर्ट ने पूछा आरोपों को लेकर। ये देखिए, ये तस्वीर है लालू यादव, देखिए व्हील चेयर पर जाते हुए दिखाई आपको दे रहे होंगे तस्वीरों में। और अब इस वक्त एक और आपको जानकारी दे कि लालू पर 420 के तहत आरोप तय हुए। लालू पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं, और राबड़ी देवी तेजस्वी पर 120B के तहत केस चलेगा। तो जानकारियां एक एक करके जैसे सामने आ रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि धोखाधड़ी और आपराधिक मामलों के तहत पद के दुरुपयोग का भी आरोप है। ये सारे आरोप तय हुए हैं और इसी के तहत ये केसेस चलने वाले हैं। लालू, राबड़ी, तेजस्वी और इसके अलावा जो सह अभियुक्त हैं इस पूरे मामले में, और लालू पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला चलेगा। समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये टाइमिंग अपने आप में लालू परिवार के लिए काफी चिंताजनक है। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और लालू यादव के परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के लिए, बिहार के मुख्य विपक्षी दल के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भाई वीरेंद्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आरजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। भाई वीरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लालू यादव पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस चलेगा, 120B लगाई गई है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी। कितना बड़ा झटका इसे आप मान रहे हैं आरजेडी के लिए एन चुनावों से पहले? देखिए, हम लोग को पता है कि ये मोदी जी और अमित शाह जी और एनडीए के लोग, हमारे नेता जो गरीबों के मसीहा हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो नौजवानों के आइकॉन हैं, और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी हैं, उनको बदनाम करने का और गलत आरोप लगाकर और बदनाम करने का प्रयास किया गया है कि जनता अपने वोट के चोट से इस बार एनडीए को सफाया करेगी और बीजेपी को सफाया करेगी। नहीं, लेकिन वीरेंद्र जी, आप सारे आरोप जो है बीजेपी पर लगा रहे हैं, मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। आरोप तो कोर्ट ने तय किए हैं ना? मैंने ये कहा कि ये लोग जानबूझकर, आप भी जान रहे हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आप भी जान रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है और किनके इशारे पर कहाँ क्या होता है, ये आपको भी पता नहीं। तो आप इस पूरे मामले को क्या सिर्फ चुनाव की नजर से देख रहे हैं? कोर्ट पर भरोसा करता हूँ। कोर्ट हमें एकदम बाइज्जत रिहा करने का काम करेगी। निश्चित रूप से कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा और साक्ष्य के अभाव में हमारे नेता बड़ी होने का काम करेंगे। ठीक है, सीधे चलेंगे पटना। हमारे साथ रुपेश, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रुपेश, जिस तरीके से आरजेडी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो पूरा का पूरा षड्यंत्र है लालू परिवार के खिलाफ, चुनाव नजदीक है, जनता इसका जवाब देगी, इंपैक्ट के तौर पर क्या देखा जा सकता है इस समय, तब जबकि सिर पर चुनाव है, सारी तैयारियां चल रही थी और बड़े गंभीर आरोप तय किए गए हैं कोर्ट के द्वारा लालू परिवार पर? देखिए, आरजेडी के समर्थक कह रहे हैं कि बिहार में बवाल हो जाएगा, बिहार में भगदड़ हो जाएगा, क्या कह रहे हैं? देखिए, बिहार में तेजस्वी जी को चाहने वाले बिहार के 3800 जिला में जो 17 महीना में करके दिखाए हैं, इससे बीजेपी को घबराहट है, जदयू में घबराहट है कि 17 महीना में जो किए वो आज तक कोई नहीं किया। तो ये आरोप तय हुआ और बिहार में बवाल हो जाएगा? नहीं, बिहार में बवाल की नहीं, बिहार तेजस्वी जी का चाहने वाला जो फैन है उनमें जो ये है उस, हाँ, इसमें होगा कि तेजस्वी जी क्या है। तेजस्वी जी बिहार के धड़कन है, युवा से लेकर महिला तक बिहार के धड़कन है। वैसे व्यक्ति के ऊपर किसी तरह इलेक्शन में आरोप गठित होता है, यह ठीक नहीं। बीजेपी में कितने लोग दागीदार हैं सो देख रहे हैं। अभी बिहार में नीतीश कुमार के सरकार में जितने लोग हैं, अभी आरोप गठित हुआ है 3 आदमी पर। उन्हीं के प्रवक्ता नीरज जी जो आरोप लगाए हैं,
वो आरोप ये लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय हो गया है और माना गया है कि ये 420 का मामला है और पूरे परिवार पर पर, आपको चाहे इस लालू वक्त यादव तस्वीरें हों, सामने आ रही राबड़ी हैं। देवी। तेजस्वी यादव कोर्ट से बाहर निकले हैं और हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी भी वहां पर मौजूद थे। सवाल पूछने की कोशिश की गई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए कुछ नहीं कहा है। इससे पहले हमने लालू यादव की तस्वीरें आपको दिखाई, व्हील चेयर पर बैठकर वो बाहर निकलते हुए नजर आए, माथे पर हाथ रखे हुए नजर आए। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी परेशानी का सबब आरजेडी के लिए, क्योंकि ऐन चुनावों से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है। नॉट प्लीड गिल्टी, ये तीनों ने कहा है, लालू यादव ने भी, राबड़ी देवी ने भी, तेजस्वी यादव ने भी। और इसका सीधा मतलब ये है कि ये तमाम नेता और बाकी जो 14 अभियुक्त हैं वो अब मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी मौजूद हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। रजनीश, वहां से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी कोर्ट परिसर से निकल चुके हैं अपने घर की ओर। और इस वक्त आपको हम बाहर का दृश्य दिखाएंगे। कोर्ट के बाहर जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे सॉलिडेरिटी में अपनी पार्टी के लीडरशिप के लिए, वो भी अब यहाँ से निराश होकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कोर्ट के भीतर भी चले गए थे, वो सब भी चले गए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका ये है लालू यादव के लिए, उनके परिवार के लिए। और बड़ी बात यह है कि आज ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव और लालू यादव की मुलाकात होनी है। और ये माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज सीटों का बंटवारा हो जाएगा। और जिस तरीके से अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलने की खबर हम लोग दिखा रहे हैं, अब पार्टी के भीतर भी सब कुछ सामान्य नहीं है। चुनाव से पहले इस तरीके से उनको फ्रेम किया गया है, ये कहीं ना कहीं आरजेडी की पूरी जो चुनाव की जो स्ट्रेटेजी है उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। हालांकि लालू यादव ने ये कह दिया है कि वो इस मुकदमे का सामना करेंगे, ट्रायल का सामना करेंगे। लेकिन एक के बाद एक लालू यादव जिस तरीके से अलग अलग मामलों में घिरते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी राजनीति और उनका जो पूरा फेट है कहीं ना कहीं अब निशाने पर है। जी बिल्कुल, ये सवाल जरूर है और जैसा कि हम आरजेडी के प्रवक्ताओं से भी सुन रहे हैं, वो सीधे तौर पर इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। एक बार फिर से पीयूष के पास चलते। पीयूष, इसमें आगे क्या हो सकता है, क्योंकि चुनाव में तो बहुत कम वक्त बचा है और निश्चित तौर पर सीधे इसको इलेक्शन से जोड़ के देखा जा रहा है। तो जो लालू परिवार है उनके सामने अब अगली तारीख क्या हो सकती है, इस पूरे मामले में क्या प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ आरोप तय हुए हैं, अब तो इस पक्ष को, यानी कि जो आरोपी पक्ष है उसको जवाब देना है। बिल्कुल, देखिए ये लंबी प्रक्रिया है। अभी ट्रायल को अगर देखा जाए तो निपटने में कम से कम 2 साल का वक्त लग सकता है। और ये चूंकि स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, जो पूर्व विधायक या पूर्व सांसद और या फिर जो उस समय के सांसद रहे हों, उन पर जो मामला चलता है वो एक निर्धारित समय 2 साल की प्रक्रिया है जो ट्रायल निपटाया जाना तय किया गया है। और ऐसे में जबकि अभी सिर्फ आरोप तय हुए हैं तो जाहिर सी बात है ट्रायल के लिए काफ़ी समय है और उनके पास बचाव के लिए काफ़ी समय है। दूसरी तरफ जो सीबीआई है उसको अपनी पूरी तैयारी करनी होगी कि जिस तरह के सबूत और साक्ष्य उसने पेश किए हैं, उन सब की कड़ियाँ वो जोड़ सके आईआरसीटीसी स्कैम में, और इस मामले में वो पुख्ता तरीके से ये स्पष्ट कर सके कि हाँ, जो लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया और उसके चलते अपने परिवार के लोगों को, लालू यादव उस वक्त देश के रेल मंत्री थे और उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने पद का बेजा इस्तेमाल किया और इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के ऊपर जाहिर है ये एक्ट नहीं लगा है। लेकिन अब हम जितेंद्र भाटी का रुख करने जा रहे हैं। जितेंद्र, आपका इंतजार हम बहुत कर रहे थे क्योंकि आप कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। अब जरा हमें तफसील से बताइए, जब ये आरोप सुनाए जा रहे थे तो लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के चेहरों के हाव भाव कैसे थे, क्या कहा उन्होंने? देखिए, बिल्कुल चिंता साफ झलक रही थी। और देखिए, सुनवाई जो है पहले 10 बजे होनी थी, लेकिन 9:50 में ही लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कोर्ट में पहुंच चुके थे। पूरा टाइम जो है उनके हाव भाव बहुत चिंतित थे, एक दूसरे की तरफ वो देख रहे थे और जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तब भी वो बेहद परेशान दिख रहे थे। अब देखिए हुआ क्या, कोर्ट ने बताया कि इस मामले में जो सीबीआई ने दलील पेश की है उससे कोर्ट जो वाकिफ रखता है और कहीं ना कहीं पाता है कि रेलवे मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव की जानकारी में ही ये
बड़ी साजिश रखी गई जहां रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले में लोगों से सस्ती दरों से जमीनें ली गई और फिर राबड़ी और तेजस्वी को ट्रांसफर कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं, यानी कि प्लीड गिल्टी और नॉट। तो यहाँ पर तीनों ने ही कहा कि वो इस मामले में अपराध को स्वीकार नहीं करते हैं और ट्रायल को फेस करेंगे। अब यहाँ पर देखना होगा, देखिए यहाँ पर 420 और साथ में 120 यानी कि धोखाधड़ी और साजिश रचने के जो आरोप है वो तो तीनों पे ही हैं, लेकिन क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस वक्त रेलवे मंत्री थे इसलिए उन पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की जो धारा है 13A और 13(2) वो भी उन पर लगी है, क्योंकि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया। इस मामले में देखिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब होगा ये कि इस मामले में लालू परिवार को ट्रायल फेस करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ये पता लग पाएगा कि क्योंकि दोनों तरफ से जो दलील दी गई थी, फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में पर्याप्त पाया है कि आरोप तय किए जा सकते हैं। और देखिए इन तीनों पर साथ में कुल मिलाकर 14 इसमें आरोपी हैं, सब पर आरोप तय हो गए हैं। अब ट्रायल पे ये दोनों तरफ के जो वकील हैं जीत, आपने कहा कि 14 आरोपी हैं। एक बार जीत आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि 3 लोगों का नाम तो प्रमुख तौर से आ ही रहा है, लालू, राबड़ी और तेजस्वी, लेकिन लालू परिवार के अन्य सदस्य कौन हैं, उन पे किस तरह की गंभीर धाराएं हैं, और लालू यादव पे जो तय हुए हैं आरोप और बाकी लोगों पे तय हुए हैं, उससे इस केस में इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर क्या फर्क पड़ेगा इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए साधारण भाषा में हम समझें तो इस मामले में सभी पर साजिश और धोखाधड़ी का तो मामला लगा ही है, लेकिन जो उस वक्त किसी पद पे थे, मसलन जैसे लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे, ऐसे ही जो अन्य लोग हैं जो पद पर उस वक्त रहे हैं, अधिकारी रहे हैं और साथ में जो बीच में बिचौलिया रहे हैं, सबको इस मामले में आरोपी बनाया गया है, आरोप तय हो गए हैं। अब जब ट्रायल चलेगा उस वक्त जो दलीलें पेश की जाएंगी उस वक्त बताया जाएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि इसमें किसकी क्या भूमिका रही। हालांकि चार्जशीट में इस बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन कोर्ट में क्योंकि चार्जशीट तो जांच एजेंसी ने पेश की है, दोनों ही पक्ष जो हैं उसमें पूरा सबूतों की उधेड़बुन करेंगे, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जहां पर निश्चित तौर पर जितेंद्र आप जो बातें बता रहे हैं और जो खबरें सामने आई हैं वो न सिर्फ लालू यादव के परिवार के लिए बल्कि आरजेडी के लिए बिहार के विधानसभा चुनावों से ऐन पहले एक बड़ा झटका है। आकाश वत्स मुझे अब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बिहार के जो वोटर्स हैं उनकी नब्ज टटोलने का काम आजकल आकाश कर रहे हैं। आकाश जरा बताइए कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये जो आरोप तय हुए हैं इसे बीजेपी तो जाहिर है भुनाने की कोशिश करेगी, बीजेपी नेताओं का रुख अभी से बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है, कितना असर पड़ते देख रहे हैं? समीर, मैं इस वक्त आरजेडी दफ्तर में हूँ, पटना में आरजेडी दफ्तर में हूँ और यहाँ अच्छी खासी भीड़ है। एक बार मैं कहूँगा कि सबसे पहले इन कार्यकर्ताओं को दिखाइए जो अलग अलग ज़िले से इस जगह तक पहुँचे हैं, और हमारे साथ भी कुछ लोग हैं। जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया है, कोर्ट की तरफ से जो कहा गया उसके बाद बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आपने सुन लिया कोर्ट ने क्या कहा है, सबसे पहला रिएक्शन क्या है आप लोगों का? वो डरा रहा है, चुनाव हार रहा है बीजेपी बिहार में। नहीं, लेकिन कोर्ट ने तो ये कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो लालू यादव को पता था, कोर्ट तो ये बात मान रही है। लालू यादव ही चोरी किया है, सीजन घोटाला, सुनिए ना, नीतीश कुमार के सरकार में सीजन घोटाला, बालिका गिरी, वो क्या है, बीजेपी में चला गया तो दूध का धुला हुआ हो गया। और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आपने सुना कोर्ट की तरफ से जो कुछ भी कहा गया है? सब सुना। आज एक बात बताते हैं, लालू जी सामाजिक न्याय के सूत्रधार की लड़ाई के प्रतीक हैं। वो आज तक कभी जनता की राज देने के लिए 90 के दशक से पिछड़ा है। इसके कारण नरेंद्र मोदी जैसे सामंती लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग लालू जी को प्रताड़ित कर रहे हैं, और उनके पास क्या बोलता है अमित शाह जैसे तड़ीपार लोग अपने भारत को नहीं, लेकिन कोर्ट ने कहा है, ये सब कुछ तो कोर्ट ने माना है। कोर्ट ने कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 120B के साथ साथ और भी जो धाराएं हैं 420 आईपीसी कहता है ट्रायल चलेगा, ये तो कोर्ट ने कहा है। कोर्ट किसका है? जब भारत में सरकार किसका है? कोर्ट का। यहाँ तो हम पर भी आरोप लग जाएगा झूठा केस कि हम घोटाला कर दिए 1 करोड़ के, ये तो झूठी केस नहीं होगा सर। इतना जब भी चुनाव आया, सुनिए, बताइए आप क्या कह रहे हैं? जब चुनाव आता है तभी जो है सो कोर्ट को भी दिखाई देता है ये लच्छेदार भाषण और झूठा आश्वासन और भ्रष्ट प्रशासन की सरकार चल रही है। यानी कि अभी जो 71,000 करोड़ घोटाला हुआ है उस पर इनका निगाह नहीं है।
स्वास्थ्य विभाग का। तो समीर, यहाँ जितने भी लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी दफ्तर में, उनका मानना यह है कि यह सब कुछ चुनाव के वक्त में ऐसा किया गया है। इन लोगों के जो तेवर हैं, इनकी जो बातें हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने कहा है, लेकिन ये लोग यहाँ मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो चुनाव के वक्त में हुआ। जनता सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों होता है ऐसा कर्ज? ये प्रताड़ित किया ये जाता केस तो बहुत लंबे समय से है। चला। फिर आज क्यों हुआ? इससे पहले भी नोटिस किया जा सकता था, पहले भी बुलाया जा सकता ये था। सब प्रायोजित कार्यक्रम है, समझे? सब प्रायोजित जो जितने संवैधानिक संस्था है उस पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा है। जब अब बिहार की जनता सब जान चुकी है। बिल्कुल आकाश, देखिए जो राजद के समर्थक है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है और चुनाव के ठीक पहले इसे क्यों किया गया। और एक बार हम नजर डालते हैं इस पूरे मामले में कि अब तक क्या हुआ, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, आरोप किस तरह से तय हुए हैं। ये देखिए, ये हम आपको वो नाम बता रहे हैं। लालू परिवार ने कोर्ट में क्या कहा, कोर्ट ने इस पर क्या कहा। 14 लोगों पर आरोप तय किया। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है कोर्ट ने कहा। सीबीआई ने सबूतों की पूरी सीरीज पेश की है। लालू की जानकारी में घोटाले की साजिश हुई और सभी आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे। मामले में लालू परिवार का फायदा हुआ। राबड़ी तेजस्वी को कम कीमत में जमीनें मिली, ये कहा गया कोर्ट की तरफ से। तो लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय हो गया है। बिहार की सियासत से जुड़ी दिल्ली से राउज एवेन्यू कोर्ट से ये बहुत बड़ी खबर आई है, जिसकी बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। और कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद पत्रकारों के सवालों पर क्या जवाब दिया तेजस्वी यादव ने, ये आपको बता रहे हैं। लालू समेत 14 के खिलाफ आरोप तय हुए और उस पर क्या कहा तेजस्वी यादव ने, आइए सुनते हैं। भैया बोल दीजिए, आप लोग जल्दी बन जाते हैं। एक लाइन बोल दीजिए। नीचे बोल रहे हैं, नीचे बोल रहे हैं। चलिए 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 चलो नीचे। एक लाइन बोल दीजिए। एक लाइन आरोप है, मैं क्या कहेंगे? एक लाइन क्या कहेंगे? टाइमिंग को लेकर क्या देंगे? टाइमिंग को लेकर चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? चुनाव से पहले हो रहा है, क्या असर पड़ेगा? चुनाव से पहले एक लाइन बोल दीजिए, हम हट जाएंगे। तो लगातार सवाल पत्रकार करते रहे तेजस्वी यादव से। हालांकि तेजस्वी यादव ने बाद में बात करने की बात कही। लालू परिवार की तरफ से पत्रकारों के सवाल पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वो इन सवालों को अभी टालते दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल, देखिए हमने उनसे पूछना चाहा कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं इस मामले में। वो कहते हैं वो गिल्टी प्लीड नहीं करते हैं। ना सिर्फ लालू से, बल्कि लालू से भी हमने सवाल पूछा तो उन्होंने भी सिर्फ हाथ जोड़े, फिलहाल कुछ नहीं बोला है। शायद जो है वो वकीलों से इस मामले में जो चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में क्या बोलना सही रहेगा, क्योंकि देखिए आरोप तो तय हो चुके हैं और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब आपको यहाँ पर ट्रायल को फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जो लालू प्रसाद यादव है, उनके पास जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के चार्जेस भी उनके ऊपर लगे हुए हैं। उनकी धारा लगी है 13, 1 और 2। वहीं पर अगर बात करें तो लालू और जो राबड़ी की जो पत्नी जो है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन पर जो है धोखाधड़ी और साजिश रचने का आरोप जो है वो फिलहाल लगा है और अब इनको ट्रायल फेस करना होगा। ठीक है, पटना चलेंगे। रुपेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रुपेश, सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि आरजेडी के नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ये तो सब षड्यंत्र है, चुनाव के हिसाब से ये सब तय किया जा रहा है। बीजेपी हमलावर हो चुकी है लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर। कुल मिलाकर क्या इस पूरे कोर्ट के द्वारा जो आरोप तय किए गए, इसके राजनीतिक मायने दोनों के लिए क्या बनते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी तो सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही थी, लेकिन ये बड़ा मामला दोनों के सामने आ गया है, यानी कि महागठबंधन के सामने भी और एनडीए के सामने भी। देखिए, आरजेडी के समर्थक जरूर कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है, चुनाव है इसीलिए, लेकिन 1997 में चुनाव नहीं था। तब लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में इस्तीफा देना पड़ा था। 2017 में जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था, 2017 के जुलाई में तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना पड़ा था। सरकार गिर गई थी। सुशील कुमार मोदी ने पूरा खुलासा किया था कि लारा प्रोजेक्ट्स क्या है,
जो सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है और तमाम डिलाइट्स कंपनी थी, सुजाता होटल्स की क्या भूमिका रही, बीएनआर रांची से लेकर के बीएनआर पूरी तक को कैसे हेरा फेरी की गई, नियमों को वहां पर शिथिल किया गया और नियमों से उलट जाकर के किस तरह से आईआरसीटीसी का ठेका दिया गया। इसके अलावा सुजाता प्राइवेट लिमिटेड होटल्स, डिलाइट प्रोजेक्ट्स और लारा प्रोजेक्ट्स, लारा का नाम ही था, लारा नाम से कंपनी बनाई गई थी। लारा मतलब ला से लालू और रा से राबड़ी देवी। लारा प्रोजेक्ट्स, सुशील कुमार मोदी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासे किए, वो पूरा पुलिंदा सीबीआई के जांच में भी है। तब सुशील कुमार मोदी ने एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया और पूरा मामला सुशील कुमार मोदी के उस पुस्तक में है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से जब चीज़ें सामने आई तब नीतीश कुमार ने, उस वक्त सरकार थी महागठबंधन की और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार ने कहा कि आप इन आरोपों का जवाब दे दीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने जवाब नहीं दिया, सरकार तक गिर गई। यानी कि आप देखिए चारा घोटाले मामले में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा देना पड़ा, आईआरसीटीसी घोटाले मामले में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उनको घोटाला उसमें इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन कभी भी चुनाव नहीं था। उन दोनों मामले में चुनाव नहीं था। आज चुनाव है, लेकिन कोर्ट की एक अपनी प्रक्रिया होती है। कोर्ट कब फैसला लेगा, कब आरोप तय करेगा, कब किसको किस बेसिस पर कन्विक्शन होना है, ये कोर्ट की प्रक्रिया है। और अब इस मामले में देखिए आगे सुनवाई भी होनी है और जवाब भी देना है आरोपी पक्ष को। और इस वक्त देखिए जब तेजस्वी वहां से निकल रहे थे तो हमारे संवाददाता ने भी उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, TV9 ने। देखिए क्या कहा। लालू जी कुछ कहेंगे? सर कुछ कहना चाहेंगे? लालू जी कुछ कहेंगे? तो दरअसल लालू यादव जब निकल रहे थे तो जितेंद्र ने उनसे पूछा कुछ कहना चाहते हैं, सिर पर हाथ रखे हुए वो वहां से निकलते जा रहे थे। जीत भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश हमें नजर आ रहा है, रजनीश के पास एक बार फिर से चलते हैं। रजनीश, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जैसा कि रुपेश भी कह रहे थे कि मामला लंबे समय से चल रहा था, पूरी प्रक्रिया के तहत ये चल रहा था, तो जो चुनाव के ठीक पहले अगर ये प्रक्रिया एक हुई है आरोप तय करने की, ये संयोग है या वाकई में इस टाइमिंग का कुछ मतलब है? क्योंकि आरोप तो लगाए जा रहे हैं आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से सीबीआई के ऊपर या फिर कह लीजिए सरकार के ऊपर। देखिए, तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपने तरीके से सुनवाई करता है और कई बार सुनवाई आरोपियों के रिक्वेस्ट पे भी की जाती है। तो ये कहना कि चुनाव से पहले जानबूझकर ऐसा किया गया है, ये ठीक नहीं होगा। कोर्ट की कार्रवाई के तौर पर ही इसको देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल की चिंता इस बात की है कि जब अब आज से कल से जब तमाम लोगों की सीटें फाइनल हो जाएगी और कैंपेन मोड में पूरा बिहार चला जाएगा, तो बीजेपी कितने आक्रामक तरीके से लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना साधेगी। चूँकि 420 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है, मामले में आरोप तय किया गया है और 420 का शब्द अपने आप में बहुत ख़राब लगता है सुनने में। अब बीजेपी कैंपेन में जब 420 शब्द का इस्तेमाल करेगी अपने प्रचार में, तो वो कितना ख़राब साउंड करेगा आरजेडी के लिए, उनके कैंडिडेट्स के लिए, उनके लीडरशिप के लिए। तो ये एक चिंता है, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ज़रूर लालू यादव के ऊपर लगाया गया है, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग, धोखाधड़ी, चोरी जैसे जो आरोप हैं वो लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी लगाए गए हैं, उन्हीं आरोप उन पर तय किए गए हैं। तो आरजेडी के कैंपेन में, उनकी स्ट्रेटेजी में ज़रूर आप कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव आएगा और वो कहीं ना कहीं बहुत रक्षात्मक दिखेंगे, बहुत डिफेंसिव दिखेंगे। बिल्कुल, इसका इलेक्टोरल इंपैक्ट तो अभी से दिखाई देने लगा है। बयानों में जीत के पास एक बार चलते हैं। जीत, हम समझना चाहेंगे कि अब इस पूरे मामले में लालू परिवार के पास क्या विकल्प होंगे, क्या प्रक्रिया होगी इस मामले की? देखिए, चुनाव तो होंगे, वो तो तय है, इन्हीं आरोपों के साथ चुनाव में उनको जाना भी होगा, लेकिन वो कोर्ट में इस लड़ाई को आगे कैसे लड़ेंगे, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए कोर्ट में अभी उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक आपको बात बता दें कि ये मुश्किलों का दौर यही नहीं थमेगा। ये केवल आईआरसीटीसी में सीबीआई मामले में आया है, इसके अलावा ईडी का मामला अलग है और इसके अलावा एक लैंडफोर्ड जॉब मामला भी है जिसमें सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही है। तो पूरी कह सकते हैं कि कम से कम 4 ऐसे मामले हैं जहां पर मुश्किलें उनके लिए खड़ी हुई हैं। अब क्या अन्य मामलों में, क्योंकि लैंडफोर्ड जॉब मामले में भी सुनवाई कोर्ट के अंदर चल रही है, तो क्या ये चुनाव होने से पहले क्या उसमें भी आरोप इस तरह से तय हो जाएंगे, वो भी देखना होगा। आपने पूछा विकल्प क्या है? विकल्प क्योंकि कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का ही विकल्प बचता है और ऐसे में उनको ठीक है, बिल्कुल अब कानूनी तरीके से इस लड़ाई को अदालत के अंदर लड़ना होगा, लेकिन एक चुनावी लड़ाई भी सामने
सामने है, राजद के तमाम लोगों के सामने, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप अभी से ही लगने शुरू हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने